हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे। कुंडली मिलान करते समय यदि इस योग को देखा जाए तो सामान्य तौर से इसे शास्त्रकारों ने बहुत ही शुभ बताया है। इस योग के प्रभाव से विवाह के बाद समृद्धि बढ़ती है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी स्थिति में यह योग नुकसान भी करता है। तो सबसे पहले तो आप इस योग को समझें। आपका समय बिल्कुल ख़राब नहीं करेंगे। तुरंत आप इस चार्ट को देखिए। ये राशि चार्ट है। यहाँ पर सभी राशियाँ लिखी हुई है, इनके स्वामी लिखे हुए हैं और राशियों के नाम लिखे हुए हैं। इनको आप समझ लें, क्योंकि हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें कहीं पर भी राशि का नाम लिखा हुआ नहीं होता है, केवल अंक लिखे हुए होते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में कोई न कोई अंक लिखा हुआ होता है। भाव का नाम वही रहता है, लेकिन अंक अर्थात राशि उस भाव में जो लिखी हुई है उसके अनुसार उसके स्वामी का हमें पता करना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, वृषभ तुला का स्वामी शुक्र है, मिथुन कन्या का स्वामी बुध है, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, धनु मीन का गुरु, मकर कुंभ का शनि स्वामी है। तो इस प्रकार से आप स्वामी समझ सकते हैं। अब आप कुंडली देखिए। अब आपके सामने एक कुंडली आएगी, इस कुंडली को देखिए। सामान्य सी कुंडली है। आपको अपनी लग्न कुंडली खोलकर देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोलकर नहीं देखनी है। और आप अपनी कुंडली में दूसरे भाव को देखें, द्वितीय भाव को देखें और सप्तम भाव को देखें। इनमें क्या अंक लिखे हुए हैं, दूसरे भाव में क्या अंक लिखा हुआ है और सातवें भाव में क्या अंक लिखा हुआ है। यदि दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए, दूसरे भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, ऐसी स्थिति शास्त्रकारों ने बहुत अच्छी बताई है। हालांकि हमारी कुंडली में दूसरा भाव मारक भाव है, सप्तम भाव भी मारक भाव है। यदि मारक स्थिति है, ऐसी स्थिति में उसकी दशा में शारीरिक स्वास्थ्य भी नरम रहता है। लेकिन 12 लग्न हैं, सभी लग्नों में द्वितीय भाव मारक नहीं होता है, या सप्तम भाव भी बहुत सी स्थितियों में लाभ भी देता है। सप्तम भाव का जो स्वामी है वह लाभकारी भी हो जाता है। लेकिन सारी स्थितियां समझनी होती है। द्वितीय भाव तो मानकर चलें कि बहुत सी परिस्थितियों में मारक नहीं होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में मारक होता भी है। तो दूसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव का अर्थ है धन, कुटुंब, वाणी, परिवार। और सप्तम भाव में जैसे ही बैठ जाएगा दूसरे भाव का स्वामी, तो हमारे शास्त्रकारों ने लिखा है कि यह धन के लिए बहुत अच्छा है। विवाह के बाद धन की स्थितियां अच्छी रहती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। यदि लड़की की कुंडली में इस प्रकार का योग है कि द्वितीय से सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो विवाह के बाद पति धनवान परिवार का होगा, अर्थात जो लड़का मिलेगा वह धनवान परिवार से मिलेगा, अच्छे परिवार में विवाह होगा, अर्थात धनवान परिवार में विवाह होगा, ससुराल पैसे वाला मिलेगा। और यदि लड़के की कुंडली में ऐसा योग है तो लड़की भी अच्छे धनी परिवार से होगी, विवाह के बाद ससुराल से भी लाभ वाली स्थितियां बनेगी। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए तो विवाह के बाद स्थितियां अच्छी हो जाती है। यदि लड़का और उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उसका व्यापार भी पत्नी आने के बाद बहुत अच्छा हो जाता है, या पत्नी भी कामकाजी होगी, उससे भी धन की प्राप्ति होगी। तो ये स्थितियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। लेकिन सप्तम भाव कामुकता का भी भाव है। लग्न है धर्म, दूसरा भाव अर्थ, तीसरा भाव काम, चौथा भाव मोक्ष,
पंचम भाव वापस धर्म, छठा भाव अर्थ और सातवां भाव काम का भाव, कामुकता का भाव भी है। तो ऐसी स्थितियों में हमने देखा है कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। शास्त्रकारों ने लिखा है कि बहुत अच्छा है, विवाह के बाद स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। हो सकता है परिवार बहुत अच्छा मिल जाए, धनवान परिवार मिल जाए, लेकिन व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, सप्तम भाव में जो प्लेनेट बैठा है उसकी स्थिति कैसी है, यह सारी बात भी समझनी होती है। एक बात और लिखी है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो नज़दीकी रिश्तेदार में ही विवाह होता है या जान पहचान के व्यक्ति से ही वैवाहिक संबंध बनते हैं, यह योग भी लिखा है। दूसरे भाव का स्वामी, ध्यान से देखें, दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए तो आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार है, वहीं पर आप विवाह के लिए प्रयास करें, वहाँ पर लड़का या लड़की देखें तो वहाँ योग विशेष बन सकते हैं। ऐसा योग भी इसी में लिखा है कि दूसरे भाव का स्वामी सातवें भाव में बैठ जाए तो नज़दीकी रिश्तेदार में विवाह होता है, प्रसिद्धि भी मिलती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि यह स्थिति बहुत सी बार गड़बड़ भी होती है। कैसे होती है समझें। तो आप यहाँ पर देखें कि जो ये लग्न है, मान लीजिए लग्न पर 1 नंबर अंक लिखा हो तो मेष लग्न होगा, दूसरे भाव में 2 नंबर अंक होगा, सातवें भाव में 7 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में मेष लग्न की कुंडली है मान लीजिए किसी व्यक्ति की, तो सप्तम भाव में 7 का अंक होगा, दूसरे भाव में 2 का अंक होगा। और शुक्र यदि सातवें भाव में तुला राशि पर बैठा हुआ है तो आपने देख लिया, ऐसी स्थिति में तो नज़दीकी रिश्तेदार में ही विवाह होगा या विवाह के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, ससुराल धनी परिवार मिलेगा, ससुराल जो मिलेगा अच्छा मिलेगा। और विवाह के बाद व्यक्ति की प्रसिद्धि भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, व्यापारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, ये आप मानकर चलते हैं। लेकिन मेष लग्न में सप्तम में शुक्र बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में यदि शुक्र नवमांश कुंडली में कहीं शत्रु राशि पर है, हालांकि तुला राशि शुक्र की स्वयं की राशि है, लेकिन मेष लग्न में शुक्र योग कारक नहीं होता है। तो मेष लग्न में शुक्र सप्तम में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र यदि उत्तम है, पत्नी के साथ तालमेल रखता है, तभी स्थितियां अच्छी रहेगी, अन्यथा झगड़े झंझट बढ़ जाएंगे, छोटी छोटी बातों पर विवाद होगा और फिर समस्याएं बड़ी भी हो सकती है। यदि शुक्र पर राहु का प्रभाव पड़ जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, राहु यदि ऐसी स्थिति में 11वें भाव में हो, लग्न में हो, तीसरे भाव में हो तो शुक्र को देखेगा और वहाँ स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। और कहीं शुक्र अस्त है तो ऐसी स्थिति और ज़्यादा खराब, लड़के की कुंडली में तो और ज़्यादा स्थिति खराब, और लड़की की कुंडली में भी ऐसी स्थिति है तब भी वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है, बहुत अच्छी स्थिति। लेकिन हमने देखा है प्रैक्टिकल कि सप्तम में शुक्र 7 नंबर अंक पर बैठा हुआ है, ऐसी स्थिति में समस्याएं होती हैं। अब दूसरी स्थिति समझें। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में 2 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें आप लग्न में 2 का अंक लिखा है तो द्वितीय भाव में 3 का अंक लिखा होगा और सप्तम भाव में 8 का अंक लिखा होगा। और वहाँ पर यदि बुध बैठ गया, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी कौन होगा, 3 नंबर राशि दूसरे भाव में लिखी हुई है तो दूसरे भाव का स्वामी बुध होगा। यदि वह सप्तम भाव में बैठेगा, मंगल की राशि पर बैठेगा, तो ऐसी स्थिति में भी हमने देखा है कि वैवाहिक स्थिति, पत्नी का स्वभाव यदि तेज है तो उसके साथ मिलनसार वाली स्थिति रखनी पड़ेगी। यदि लड़की की कुंडली में ऐसा योग है और लड़का स्वभाव से तेज है तो वहाँ पर भी बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा, अन्यथा वैवाहिक स्थितियाँ खराब हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर तनाव होता है। ये बुध वृश्चिक राशि में सप्तम में बैठता है, हालांकि वृषभ लग्न की कुंडली में बुध योग कारक भी है क्योंकि पंचम का स्वामी है। पंचमें सप्तम भाव में बैठेगा तो व्यक्ति अपनी पसंद से भी विवाह कर सकता है, चाहे समाज का ही हो। एक लड़की के लिए समाज का ही लड़का है, उससे प्रेम हो गया, या कहीं प्रेम विवाह भी किया, नज़दीकी स्थिति में आसपास में ही कहीं विवाह किया और प्रेम विवाह किया, वहाँ पर भी ये बुध समस्या देगा। सप्तम भाव में यदि 8 नंबर राशि पर बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि पर बैठा हुआ है।
और ऐसी स्थिति में स्थिति तब ज़्यादा खराब होगी जब बुध पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, या बुध सूर्य के साथ ही बैठा हो, अस्त हो, वक्री हो, या मृत अवस्था में हो, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो उस स्थिति को भी समझना पड़ता है। हम केवल प्लेनेट को उस राशि पर देख लेते हैं, उस भाव से उस भाव को जोड़ देते हैं और हम उसे शुभ मान लेते हैं। लेकिन एक प्लेनेट की बहुत सारी स्थितियां होती है, उसकी अलग अलग अवस्था होती है। वह कहीं अस्त तो नहीं है, वह कहीं वक्री तो नहीं है, नवमांश कुंडली में उसकी स्थिति क्या है, उस पर कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। ये सारी स्थितियां देखनी होती है। अब तीसरी स्थिति देखें, यदि किसी व्यक्ति की मिथुन लग्न की कुंडली है तो लग्न में 3 का अंक होगा, दूसरे भाव में 4 का अंक होगा, तो द्वितीय भाव का स्वामी कौन होगा? चंद्रमा। और चंद्रमा सप्तम भाव में गुरु की धनु राशि पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति, हमने देखा है 2-2 विवाह हो जाते हैं, एक विवाह हुआ टूटा, फिर दूसरा विवाह हो जाता है। चंद्रमा अकेला बैठा है तब भी स्थिति खराब हो जाती है। चंद्रमा पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, चंद्रमा अमावस्या के नज़दीक का है, तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। वहाँ चंद्रमा पापी हो जाता है। तो इस स्थिति को भी तो समझना पड़ता है। अब अगली स्थिति देखें, यदि किसी व्यक्ति की कर्क लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में 5 का अंक होगा, सप्तम भाव में 10 का अंक होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ, तो सूर्य तो राजा है और आत्मविश्वास भी है, और सूर्य जो है विच्छेदी ग्रह है, शनि की राशि पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य यहाँ हम शुभ मानेंगे। मान लीजिए परिवार अच्छा मिल गया, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की हो, परिवार अच्छा मिल गया, पैसे वाला मिल गया। अच्छे का तात्पर्य पैसे वाला। आज के समय में तो अच्छे का तात्पर्य सीधा पैसे वाला ही है। चाहे संस्कार हो ना हो परिवार में, अगला परिवार अच्छा हो ना हो, पैसा है तो सब बढ़िया है, उसी को हम अच्छा मानते हैं। हालांकि वो स्थिति अच्छी नहीं होती है। संस्कार सबसे बड़ी स्थिति होती है। तो सप्तम में सूर्य विच्छेदी ग्रह है। ऐसी स्थिति में भी कर्क लग्न में भी सप्तम में सूर्य नुकसान दे देता है, वैवाहिक स्थिति को खराब कर देता है। एक स्थिति और है, वो मैं बाद में बताऊंगा। अगली कुंडली देखें, जैसे मान लीजिए अगली समझें आप स्थिति की, यदि लग्न में 5 का अंक लिखा हो तो दूसरे भाव में 6 का अंक होगा और सप्तम भाव में 11 का अंक होगा। और बुध ऐसी स्थिति में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, द्वितीय भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ, अपने मित्र की राशि पर ही है। लेकिन मान लीजिए उसके अंश कम हैं या अंश बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? बाल्य अवस्था में होगा या मृत अवस्था में होगा। बुध के साथ कहीं आसपास में सूर्य भी है। ऐसी स्थिति में भी सप्तम भाव में यह बुध कमजोर स्थिति में हो जाएगा। तो जो हम अच्छी स्थिति समझ रहे हैं वह स्थिति बुरी हो जाएगी। सप्तम भाव में शनि की राशि है। मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है सिंह लग्न की, और लड़की का स्वभाव बड़ा खराब है, शनि जैसा है। शनि का स्वभाव थोड़ा सा रूखा बताया है। यदि पत्नी का स्वभाव रूखा है और यदि ऐसा लड़का उसके साथ बैलेंस कर ना चले तो तनाव वाली स्थितियां बन जाती हैं। यदि लड़की की कुंडली है सिंह लग्न की और लड़के का स्वभाव रूखा है, मान लीजिए उसका स्वभाव जो है रूखा है, वहाँ पर भी यदि बैलेंस बनाकर ना चलें तो वैवाहिक स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और सप्तम में बुध का बैठना, धन अलग चीज़ है और दैनिक जो क्रियाकलाप हैं उसमें बातचीत का ढंग, व्यवहार, ये सारी स्थितियां भी बहुत महत्व रखती है। तो सप्तम में बुध अगर कुंभ राशि पर बैठा है तब भी समस्या दे देता है। अब अगली स्थिति समझें। यदि लग्न में 6 का अंक है तो दूसरे भाव में 7 का अंक होगा, शुक्र स्वामी होगा दूसरे भाव का, और सप्तम भाव में उच्च की राशि मीन पर बैठा हुआ है शुक्र। बहुत जबरदस्त योग। और कन्या लग्न की कुंडली है तो यहाँ तो शुक्र भाग्य स्थान का भी स्वामी होगा, क्योंकि नवम भाव में 2 का अंक होगा। शुक्र सप्तम में उच्च का होकर भी
बहुत सी बार समस्या दे देता है। कहीं आसपास में सूर्य बैठा हुआ है, शुक्र कहीं कमज़ोर अवस्था में है, अस्त अवस्था में है, शुक्र वक्री है, तो यह स्थिति भी ठीक नहीं है। अब एक स्थिति और समझ लें कि कोई भी प्लेनेट सप्तम भाव में बैठा हुआ, वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी सप्तम में बैठे हुए ग्रह का मित्र है, तात्कालिक तब स्थितियाँ थोड़ी ठीक रहती है, और नहीं है तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। जैसे सप्तम भाव में मैंने अभी बताया कि आपको सप्तम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है, शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में। यहाँ पर सप्तम भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है और मान लीजिए शुक्र बैठा हुआ है, और शुक्र गुरु की तात्कालिक मित्रता नहीं है। तात्कालिक मित्रता का अर्थ गुरु कुंडली में चौथे, पाँचवें, छठे भाव में हो, या 10वें, 9वें, 8वें भाव में हो, 8वें, 9वें, 10वें भाव में हो, तभी तात्कालिक मित्रता होती है। ऐसी स्थिति में फिर भी शुभ फल मिलते हैं। लेकिन गुरु अन्य भावों में है तो स्थिति यहाँ शुक्र उच्च का होकर भी स्थिति खराब हो जाएगी और सारी स्थितियाँ गड़बड़ हो जाएगी। अब अगली स्थिति देखें कि यदि किसी व्यक्ति का तुला लग्न है तो दूसरे भाव में 8 का अंक होगा, मंगल दूसरे भाव का स्वामी होगा, और मंगल यदि सप्तम भाव में अपनी ही मेष राशि पर बैठ जाए, इस तुला लग्न में तो वैसे भी मंगल शुभ फल देता ही नहीं है, और सप्तम में मेष राशि पर बैठकर भी मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है तो लड़की का स्वभाव तेज होगा, यदि लड़की की कुंडली है ऐसी तो लड़के का स्वभाव तेज होगा। वहाँ बैलेंस करके रखना पड़ेगा। मंगल मेष राशि का है, स्व राशि का है, तब भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। और मंगल यदि वक्री है, मंगल के अंश कम हैं, या तो वह मृत अवस्था में है या बाल्य अवस्था में, ऐसी स्थिति में भी यहाँ पर अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। अब अगली स्थिति देखें आप कि यदि किसी व्यक्ति की वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में धनु राशि होगी, 9 नंबर का अंक होगा, और गुरु दूसरे भाव का स्वामी होकर यदि सप्तम भाव में वृषभ राशि होगी और 2 नंबर राशि पर बैठा होगा शुक्र, तो वैसे भी गुरु तो शुक्र का शत्रु ही है। गुरु सप्तम में होकर भी उस स्थान की हानि करेगा, नुकसान करेगा। तो हम जैसा समझ रहे हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, सभी कुंडलियों में नहीं होती है। गुरु यहाँ पर पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति दे देगा। यदि गुरु शुक्र की तात्कालिक मित्रता नहीं है, मैं वापस समझा दूं, तात्कालिक मित्रता कैसे देखते हैं। यदि गुरु के नज़दीक वाले भावों में ही शुक्र हो, गुरु के साथ नहीं होना चाहिए। शुक्र यदि चौथे, पाँचवें, छठे भाव में हो या 8वें, 9वें, 10वें भाव में हो, तभी गुरु शुक्र की तात्कालिक मित्रता होगी। ऐसी स्थिति में तभी शुभ फल मिलेंगे, अन्यथा यह गुरु यहाँ बैठकर नुकसान दे देता है। अब अगली स्थिति, यदि किसी व्यक्ति की धनु लग्न की कुंडली, लग्न में 9 का अंक लिखा हुआ है तो दूसरे भाव में 10 का अंक होगा और सप्तम भाव में 3 का अंक होगा, और शनि यहाँ बैठ जाए तो शनि सप्तम में वैसे भी विवाह में देरी कर देता है, वैवाहिक समस्याएं खड़ी कर देता है। पराक्रम बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सारी स्थितियाँ ठीक है, लेकिन यदि विवाह ही लेट हुआ तो क्या होगा। और विवाह के बाद भी हमने देखा है कि शनि मिथुन राशि पर सप्तम में बैठा है तो वैवाहिक जीवन को यह शनि खराब भी कर देता है। और ऐसी स्थिति में बुध यदि शनि का मित्र, तात्कालिक मित्र नहीं है तो स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर हो जाती है। सप्तम पर यदि किसी शनि के शत्रु की दृष्टि पड़ गई या राहु की भी पड़ गई, जैसे मान लीजिए मित्र है तब भी पड़ गई, तो और स्थिति खराब हो जाएगी। तो उन सारी स्थितियों को कौन देखेगा, उन्हें कौन समझेगा। अब अगली स्थिति, मान लीजिए किसी व्यक्ति की मकर लग्न की कुंडली है तो दूसरे भाव में 11 का अंक होगा, सप्तम भाव में 4 का अंक होगा, शनि वहाँ बैठ जाएगा तो वैसे ही विष योग बनता है। कर्क राशि पर शनि बैठा हुआ और चंद्र शनि की वैसे ही मित्रता होती ही नहीं। तात्कालिक मित्रता है तो थोड़ा बहुत शुभ फल मिल जाएगा, लेकिन यदि कोई महिला है तो संतान होने में भी समस्या होती है, दिक्कत रहती है। तो सप्तम में मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्न का स्वामी होकर भी और द्वितीय का स्वामी होकर भी सप्तम में यदि बैठ जाता है तो समस्याएं दे देता है।
अब कुंभ लग्न की बात करें, कुंभ लग्न की कुंडली में लग्न में 11 का अंक लिखा होगा, दूसरे भाव में 12 का अंक लिखा होगा। और गुरु यदि सप्तम भाव में सिंह राशि पर बैठ जाए, मान लीजिए किसी लड़के की कुंडली है और लड़की बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली और कॉन्फिडेंस वाली है तो क्या होगा, ईगो वाली है तो क्या होगा, समस्याएं बढ़ जाएगी। सूर्य की राशि पर गुरु बैठा हुआ है। दूसरी स्थिति, मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली है और लड़का ऐसा मिल गया जिसका स्वभाव बड़ा तेज है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस वाला है, तो समस्याएं वहाँ पर भी बढ़ जाएगी। और गुरु पर यदि राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ गई तो और स्थिति खराब। गुरु यदि वक्री हो गया तो और स्थिति खराब हो जाती है। हम गुरु को सप्तम में शुभ मानते हैं कि भाई विवाह के बाद तो बहुत अच्छी स्थिति बन जाएगी, लेकिन नुकसान हो जाता है। अब अंतिम स्थिति, यदि किसी व्यक्ति की मीन लग्न की कुंडली है तो लग्न में 12 का अंक लिखा हुआ है, ऐसी स्थिति में दूसरे भाव में 1 का अंक लिखा हुआ होगा और सप्तम भाव में 6 का अंक होगा और मंगल बैठा हुआ हो, ऐसी स्थिति में भी मंगल बुध तो वैसे भी मित्र नहीं है, तात्कालिक मित्रता है तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन मंगल सप्तम में है तो सामान्य तौर से तो हम मांगलिक भी कहते हैं, सप्तम में मंगल हो तो ऐसी स्थिति में भी ससुराल अच्छा पैसे वाला मिल गया, लेकिन पति पत्नी में तनाव वाली स्थिति है। और हमने मंगल को कन्या राशि पर देखा है कि व्यक्ति का चरित्र भी अगर मान लीजिए हल्का गड़बड़ हो गया तो समस्या हो जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इन सारी स्थितियों को कब समझेंगे, केवल एक योग को हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रश्न आया इसलिए मैंने इसको समझाना उचित समझा कि दूसरे भाव का स्वामी यदि 7वें भाव में बैठ जाए बहुत अच्छी स्थिति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन हमने पाया है कि ऐसी स्थिति खराब भी होती है, ग्रहों की डिग्रियां देखनी होती है, उनकी पोजीशन देखनी होती है। आप उपाय की बात करेंगे, लेकिन उपाय अलग अलग लग्नों में अलग अलग देखे जाते हैं। कौन सा लग्न है, अब मंगल मीन लग्न में सप्तम में बैठा हुआ, हालांकि यहाँ पर आप मंगल भाग्येश है और सप्तम भाव में बैठा हुआ उधर भी देखें तो शुभ ही है, लेकिन यहाँ पर कन्या राशि पर हमने देखा है कि मंगल अशुभ फल दे देता है, पति पत्नी में तनाव वाली स्थितियाँ हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो जाता है और वो लड़ाई लंबी हो जाती है। तो द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठे, यह स्थिति शास्त्रों में अच्छी लिखी हुई है, लेकिन जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो यहाँ पर समस्याएं भी होती है। इस विषय को समझाना जरूरी समझा, इसलिए आपको मैंने बताया। आपको यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे शेयर अवश्य करें, और आज तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।